Hello students, welcome to my channel. Hope you have watched my last videos, and today I am going to teach you types of curriculum, and this topic is meant for class 12th. तो जहाँ तक types of curriculum का ताल्लुक है, we have got different kinds of the curriculum. The first one is that is known as the traditional or subject centered curriculum. Second, the activity curriculum. The third one that is known as the experience curriculum. The fourth one that is known as the life centered curriculum, and the fifth one that is the undifferentiated curriculum, and the sixth one is that is known as the basic education curriculum. तो आज इन टाइप्स में से सबसे पहले हम बात करेंगे द ट्रेडिशनल, और जिसको हम दूसरे लफ्जों में सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम कहते हैं। आज बात करेंगे सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम की। तो जहां तक सब्जेक्ट कैरिकुलम का ताल्लुक है, इसको हम दूसरे लफ्जों में स्कूलिंग कहते हैं। इस कैरिकुलम के अंदर जो मेन फोकस दिया जाता है वो किताब के ऊपर है। सो व्हाई दिस इज नोन एज द सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम। तो इस किताब के अंदर जो स्टडी मटेरियल, जो सब्जेक्ट मैटर है, उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर फोकस किया जाता है। इस कैरिकुलम के अंदर हम लोगों को एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। बुक्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द लर्नर इन सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम। जबकि ये सब बातें जो होती है एक लर्नर के लिए होती है, लेकिन इस सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम के अंदर सब्जेक्ट मैटर को, बुक्स को, टीचर को एक हायर स्टैंडर्ड के तौर पे एक अच्छी खासी लेवल दी जाती है, और जो लर्नर है जिसके लिए ये सब बातें हो रही है उसको यहाँ पे नेगलेक्ट किया जाता है। लेकिन नेगलेक्ट किस हिसाब से, वो भी आज हम बात करेंगे। उसको बैकग्राउंड में रखा जाता है। यहाँ पे फोकस ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर पे है, टीचर की टीचिंग पे फोकस किया जाता है। सिलेबस टीचिंग जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं, टाइम ड्यूरेशन, टाइम को देख के काम करना पड़ता है, लर्नर को नेगलेक्ट किया जाता है। तो दिस कैरिकुलम जिसे हम सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम कहते हैं, कैटर्स ओनली फॉर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ द लर्नर। तो लर्नर के अंदर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम। दिस कैरिकुलम जो ये इसके अंदर हम कह सकते हैं दिस कैरिकुलम स्मेक्स ऑफ सम अथॉरिटेरियनिज्म as it leaves less scope for divergent thinking and self expression। क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि यहाँ पे फोकस सब्जेक्ट मैटर पे, यहाँ पे फोकस टीचर पे, यहाँ पे फोकस टाइम पे, यहाँ पे फोकस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, लाइफ की बात की जाती है। जो बच्चा है, जिस लर्नर के लिए बात हो रही है, उस लर्नर को हम बैकग्राउंड द स्क्रीन रखते हैं इन सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम में। इस सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम के अंदर जो कंसेप्ट ऑफ डिजायरेबल एक्टिविटीज है और कनेक्टेड विद द प्रेस्क्राइब्ड सब्जेक्ट मैटर, होली एंड सोली डील्स विद द सब्जेक्ट मैटर। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर में, इसका मतलब है ये कैरिकुलम इट इज होली एंड सोली बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट मैटर। सो वी कैन से इट इज अ सब्जेक्ट बेस्ड कैरिकुलम। जो मेन फोकस जो इस सब्जेक्ट कैरिकुलम का है दैट इज टीचिंग सब्जेक्ट मैटर। जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर को सेलेक्ट किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज्ड में रखा जाता है, उसको एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमें कंप्लीट करना है। बच्चे को पहले ही अपने इस लेसन के बारे में नॉलेज होता है, टीचर भी पहले से ही इस बात को जानता है। दैट मीन्स इन हैंड उनके पास इस चीज़ की पिक्चर होती है। टीचर को इस चीज़ की खुशी होती है कि मैं सिलेबस मुझे कवर करना है, बच्चे को इस चीज़ की खुशी होती है कि मैंने सिलेबस को पूरा कर लिया है।
नाउ मुझे याद करना है, लर्न करना है, लर्न करने के बाद मुझे एग्ज़ाम के देने जाना है, एग्ज़ाम देने के बाद मुझे वहाँ से रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे वहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगी फॉर फर्दर स्कूलिंग के लिए, फॉर फर्दर कॉलेज लाइफ के लिए। इसका मतलब सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम जो है ये होली एंड सोली बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर फॉर द पर्पज ऑफ द लाइफ, फॉर द पर्पज ऑफ द पासिंग द एग्जामिनेशंस। वी कैन से सिंपल लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम जो है ये वो नॉलेज हासिल करने के लिए है कि मुझे आगे जाके जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए उसमें मुझे कौन सी अचीवमेंट करनी है, मुझे एक डिग्री हासिल करनी है, उस डिग्री की बदौलत से मुझे अपना लाइवलीहुड तैयार करना है। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि फ्यूचर के लिए ये कैरिकुलम एक बच्चे को तैयार करता है। और एक इसके अंदर हम जब हम कहते हैं कि इस लर्निंग के अंदर, इस कैरिकुलम के अंदर ये टोटली बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, इसमें हम बच्चे को लर्न करने के लिए कहते हैं। इसके अंदर स्किल्स डेवलप होते हैं, स्किल ऑफ लर्निंग, स्किल ऑफ स्पीकिंग, स्किल ऑफ राइटिंग, इन स्किल्स पे फोकस किया जाता है। यहाँ पे क्रैमिंग में बच्चे को ले आते हैं, हम बच्चे याद करता है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को हम नेग्लेक्ट करते हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को हम ज़्यादा तरजीह दे देते हैं। एज फॉर एज द सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम कह सकते हैं, या ट्रेडिशनल कैरिकुलम कह सकते हैं, या स्कूलिंग कह सकते हैं, या इम्पोजिशन कैरिकुलम भी कह सकते हैं। इसमें जो एम्फसाइज किया जाता है वो बहुत ज़्यादा किताब के मटेरियल पे, टीचर के बातों पे, टीचर की एक्टिविटीज़ पे, बच्चे की जो अर्ज है, बच्चे की जो डिज़ायर है, बच्चे की जो इनर्ट कैपेबिलिटीज़ है, बच्चे का जो इनर्ट पावर है, बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी है, उन सब को इस सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम में नेगलेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम है। इसके बाद हम बात करेंगे मेरिट्स ऑफ द सब्जेक्ट सेंटर्ड curriculum. There are different kinds of the merits as far as the subject centered or traditional centered curriculum is concerned. पहली बात हम ये कह सकते हैं कि systematic presentation of concepts, यानी concepts and facts of information are presented in a systematic manner, organized manner, in sequence, in a symmetrical way, in continuity. इससे ये फ़ायदा है कि बच्चे के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग है वो इजी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं सो सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट्स। नंबर 2, इसके अंदर यू विल फाइंड द डिफाइंड स्कोप, जो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि इसके अंदर बच्चे को पहले से ही पता है, टीचर को पहले से ही पता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डिफरेंट टाइमिंग के तहत पढ़ना है, पढ़ाना है। तो डिफाइंड स्कोप है इसमें। इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको। बायोलॉजी की बात करें, साइंस की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सब्जेक्ट्स। उन सब को एक डिफरेंट टाइमिंग के तहत, एक पर्टिकुलर सिलेबस के तहत, उसके अंदर एक सिमेट्रिकल ऑर्डर में एक सिलेबस बनाया गया जिसे हम कोर्स कहते हैं। उस कोर्स को हमें पूरा करना है, उस कोर्स को पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करना है। इसका खास कारण ये है इस सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम। साथ ही साथ इसका जो सबसे बड़ा जो सपोर्ट मिलता है टीचर को एज वेल एज लर्नर को, वो ये है कि ये टेक्स्ट बुक्स बेस्ड है। हमें बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स का मुताला यहाँ पे करना पड़ता है इन ए थ्योरेटिकल वे, इन ए क्रैमिंग। इसको लर्निंग करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। हम सिर्फ इसको लर्न करते हैं। एक और बात इसके अंदर ये है, मेरिट के बाद जब हम करते हैं कि बेस्ट डेवलप इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, इसके अंदर डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज़ है बच्चे के अंदर वो डेवलप हो जाती है। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट सेंटर्ड बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड वे में, इसको ऑर्गेनाइज्ड तरीके में, एक सिस्टमेटिक वे में हम इसको बच्चों के सामने रख देते हैं।
अथॉरिटी जो है, जो अथॉरिटी ये कैरिकुलम तय करती है, अथॉरिटी जो इस कैरिकुलम को फ्रेम करती है, अथॉरिटी जो इस कैरिकुलम को शेप दे देती है, और उस शेप के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड वे आ जाता है ताकि हम बच्चे को लाइफ सिक्योर करें, आगे जाके लाइफ के लिए उसको तैयार करें। इसका मतलब अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखें, वो तो हम दूसरे में बात करेंगे, एक्टिविटी सेंटर्ड कैरिकुलम में बात करेंगे, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अंतर मिलेगा एज कंपेयर टू दैट कैरिकुलम इज कंसर्न्ड। साथ ही साथ इस कैरिकुलम के अंदर अगर मेरिट की बात करनी है तो इसमें बहुत बड़ी फैसिलिटी ये आ जाती है कि दिस इज एग्जामिनेशन बेस्ड। एग्जामिनेशन तो हर जगह पे है, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनेशन एक पर्टिकुलर सिस्टम के तहत, उन्हीं टेक्स्ट बुक्स के आधार पे, उन्हीं आइडियाज, आइडियल्स एंड एम्स ऑफ एजुकेशन के तहत, जिन आइडियल्स एंड एम्स ऑफ एजुकेशन को हम क्लासरूम में पढ़ चुके हैं। सो वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्कूलिंग ऑल्सो, क्योंकि हम चार दीवारी के अंदर ही उसी चीज़ पे फोकस करते हैं, उन्हीं चीज़ों को देख के चलते हैं, फिर उसी चीज़ को हम एग्जाम के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके अंदर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक प्रीडिटरमिनेट प्लेस एंड टाइम दिया जाता है हर सब्जेक्ट को। दिस आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मेरिट्स ऑफ द सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम। लेकिन इस कैरिकुलम के अंदर भी ऐसे डिफेक्ट्स है जिन डिफेक्ट्स की बदौलत से हमें दूसरे कैरिकुलम की ओर बढ़ना पड़ता है। पहला जो इसके अंदर डिफेक्ट है दैट इज रेप्रेशन ऑफ चाइल्ड्स अर्ज, यानी मकसद और मुद्दा यहाँ पे ये है कि बच्चे की खातिर ही कैरिकुलम बनाया जाता है, बच्चे की खातिर, लर्नर की खातिर ही कैरिकुलम को शेप दी जाती है। लेकिन जब उस कैरिकुलम के अंदर बच्चे का जो उसकी डिज़ायर है, जो उसकी एबिलिटी है, जो उनके इनेट पावर्स है, जो उनकी क्रिएटिविटी है, जो उनकी नॉलेज, जो उनका सोच है, उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। दिस इज द मेन डिफेक्ट ऑफ दिस कैरिकुलम। हम बच्चे को इग्नोर कर देते हैं। हम होली एंड सोली जो हमारा फोकस है दैट इज ऑन द सब्जेक्ट मैटर। इसका मतलब सब्जेक्ट मैटर को हम सेंट्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन बना देते हैं, और जिसके लिए ये एजुकेशन है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। दिस इज द मेन डिफेक्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम। नंबर 2, ये वाला कैरिकुलम कंप्लीटली बुक्स एंड थ्योरेटिकल है। इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को हम देखते नहीं है। हम जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जिन एक्टिविटीज़ की बदौलत से एक बच्चे के अंदर, एक लर्नर के अंदर मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर आ सकती है, मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर आ जाता है, उस बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, उस बच्चे के अंदर विकेबुलरी इंक्रीज हो जाती है, उन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमने इस कैरिकुलम को बुक्स बना दिया है। जो मटेरियल सामने है उसी मटेरियल को देख के चलना है, न दाएं न बाएं, न आगे न पीछे, स्टिक एट वन प्लेस। दैट मीन्स एक दायरे के अंदर रहना है। इट इज ओनली थ्योरेटिकल। क्रैम कर लो, क्रैम कर लो, क्रैम कर लो, लर्न कर लो, लर्न करो, मेमोराइज द थिंग्स, मेमोराइज द थिंग्स। तो इसीलिए मैंने बोला इसके अंदर 3 स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। एक तो स्पीकिंग वाला, दूसरा लर्निंग वाला, तीसरा राइटिंग वाला। तीसरा जो इसके अंदर डिफेक्ट पाया गया है दैट इज इट इज overcrowded. Overcrowded means there are different kinds of the subjects, different kinds of the subjects with a particular time. बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें अपने साथ लेके चलना पड़ता है theoretical part of way में. It is dominated too much by the examinations. This is the another important and essential defect of this curriculum. It is completely dominated too much by the examinations. It is rigid and not flexible. Completely rigid है ये, flexibility इसमें दिखती नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा आपसे कि ये 4 दीवारी के अंदर है। जो आपको सिलेबस बनाया गया है, जिस सिलेबस को फ्रेम किया गया है, इतने पीरियड के अंदर, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर इस सिलेबस को कवर करना है, रिजिड बना दिया गया है। इसमें लिटिल स्ट्रेस ऑन द रियल टीचिंग, रियल लर्निंग। इसमें हम देखते हैं कि जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनको इग्नोर किया जाता है। इसमें एम्फेसाइज जो दिया जाता है, जो फोकस किया जाता है, जो स्ट्रेस दिया जाता है ऑन मेमोरी। तो इसको दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं दिस इज ए मेमोरी कैरिकुलम ऑल्सो, सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम। इसमें विदाउट
कोऑर्डिनेशन विद अदर करिकुलर एक्टिविटीज़। आजकल का मॉडर्न ज़माना जो है वो कुछ अलग ही, उसकी एक अलग पहचान है, उसकी एक अलग सिनारियो है, उसकी तस्वीर कुछ डिफरेंट है, अलग है। लेकिन इस कैरिकुलम के अंदर उन एक्टिविटीज़ को नेगलेक्ट किया जाता है। दिस इज द अनदर इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट ऑफ दिस कैरिकुलम। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इस कैरिकुलम के अंदर आपको बतानी है कि बड़ा डिफेक्ट इसके अंदर है कि मॉरल वैल्यूज़ को इसके अंदर कहीं पे जगह नहीं है, जबकि मॉरल वैल्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉरल वैल्यूज़ बेसिक फाउंडेशन स्टोन है। अगर हमें आसमान पे पहुंचना, अगर हमें आसमान के तारों को छू लेना, अपने मंजिल को छू लेना है, तो उसके लिए मॉरल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़, इन सब को हमें देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस सब्जेक्ट ट्रेडिशनल कैरिकुलम में, सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम के अंदर मॉरल वैल्यूज़ को हम इग्नोर कर देते हैं। साथ ही साथ हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें फॉर्मल स्कूलिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो इनफॉर्मल स्कूल, इनफॉर्मल एजुकेशन है, उन पे कम फोकस किया जाता है, कम क्या करते ही नहीं है, फोकस स्कूलिंग पे हो जाता है। तो वहाँ पे ये सब पता चलता है कि दिस इज ऑल अनसाइकोलॉजिकल, अनसाउंड बन जाता है। तो इस तरह से ये डिफेक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम है। तो अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में हम बात करेंगे दूसरे टाइप ऑफ द कैरिकुलम में। तो तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच।